जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं वापस इन्वॉल्व हो गया। प्रभु जी मेरा वो थोड़ा-सा क्वेश्चन वो था, प्रभु जी आपने वो जो बताया था कि 30 साल के डिवोटी भी अगर फँस सकते हैं और किसी दूसरे के चंगुल में जा सकते हैं, वो 30 साल से है तो प्रभु जी मतलब वो डेफ़िनेटली उन्होंने प्रभुपाद जी की किताबें काफ़ी पढ़ी भी रहेंगे ना प्रभु जी। तो फिर ये सिचुएशन कैसे आ सकती है? मतलब ये थोड़ा-सा मतलब मेरी जानकारी के लिए निकाल रहा हूँ कि आई शुड बी वेरी ऑफ इट एंड आई शुड बी ऑलवेज़ केयरफुल कि ऐसे इसमें मैं नहीं पिटफॉल में ऐसा मैं नहीं फँसना चाहिए। तो उसके लिए मैं पूछ पूछ रहा था प्रभु जी कि उसका क्या रीज़न हो सकता है प्रभु जी? हरे कृष्णा। Yeah, Prabhu, very nice question. And very nicely you noted कि 30 साल से है तो ऐसा नहीं है उसने चैतन्य चरितामृत, भागवतम, भगवद गीता नहीं पढ़ा होगा. He must have read everything. उसने भी स्टडी किया होगा. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारा फॉल्स ईगो. हमारा फॉल्स ईगो जहाँ पे उठना शुरू होता है, that is मतलब एंड ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ. हमारा फॉल डाउन शुरू होता है वहाँ पे, जहाँ पे हमको लगे कि आई एम समथिंग. जहाँ पे ये थॉट आना शुरू हो गया, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, बस समझ जाने का कि मेरा पतन शुरू हो गया. एक इसीलिए हम लोग जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं उनका देखें, उनका मेंटेलिटी क्या है? मैं तो तुच्छ हूँ. और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं ये चाबी है, ये प्रणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णु न अमानी न मानदेन कीर्तनिया सदा है. अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन है, अरे भाई मुझे हरे कृष्णा करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे दंडवत प्रणाम करो. और फिर जब नहीं होता तो फिर उसका ईगो बढ़ता जाता है, उसका क्रोध बढ़ता जाता है, एंड फिर वो क्रोध में फिर अपराध शुरू कर देगा. जब अपराध करेगा तो उसका और नीचे जाना शुरू होगा वो. तो सबसे बेसिक रीजन जो है फॉल्स ईगो. ये फॉल्स ईगो को इट्स वेरी डिफिकल्ट टू किल, लेकिन somehow we should try to control that. अगर फॉल्स ईगो को हम लोग अगर यूज प्रॉपरली, उसको हम भगवान की सेवा में लगाए हम लोग कि मैं कुछ भी नहीं. जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति गोविंद महाराज बोलते हैं कि जो नारद मुनि जी थे, he was so humble. वो कंस को भी देखते थे, तुरंत ऐसे डंडे की तरह गिर जाते थे, दंडवत प्रणाम करते थे उसको. अरे कितना बड़ा भक्त है, हम जानते हैं कितना बड़ा राक्षस है वो सब. मतलब मुंह से हम लोग उसको कंस का नाम आएगा तो हम लोग उसको गाली ही देंगे हम लोग. बट नारद मुनि जी क्या सोचते हैं कि अरे कितना बड़ा भक्त है, हमेशा भगवान का याद करता है. सो दैट इज ह्यूमिलिटी. अगर वो ह्यूमिलिटी अगर हम लोग कंबाइन करें हमारे फॉल्स ईगो को दबाने के लिए, देन आई थिंक वी विल ऑलवेज बी सेफ. इट इज नॉट सेफ, हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन जहां पे हमको लगे कि हाँ मैं कुछ, इमीडिएटली वी शुड रियलाइज देयर इज सम मिस्टेक. और भक्तों का संग जितना से ज्यादा हो सके हम लोग को करना चाहिए. अगर हम लोग भक्तों का संग नहीं करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, देन पक्का ये जो है ये माया समडे इट विल, फिर 40 साल हो या 50 साल हो, उसको टाइम नहीं लगेगा. तो ये सारा प्रॉब्लम जो है हमारा फॉल्स ईगो का है. तो फॉल्स ईगो वी शुड नेवर लेट इट गो अप. वो एक बार निकाल देंगे तो आई थिंक इट विल बी इजी फॉर अस. कोई कुछ बोल रहा है, कोई तुम तुच्छ हो, तुम ये हो, यस. जैसे मैं जब दुबई में था, एक बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा, चैतन्य गुणगान प्रभु, आप माता जी सब दुबई वाले सब होते हैं. हम लोग ऐसे मजाक करते थे, कभी कभी आपस में बोलते थे. जैसे भक्त लोग आके बोलते, अरे प्रभु मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है. उसको बोलने का, यस प्रभु आप तो इतने घिरे हो, इतने तुच्छ हो, आपके जैसे तुच्छ आदमी मैंने आज तक देखा नहीं है. फिर उसका एक्सप्रेशन देखने का है ये क्या बोल रहा है. Then if he's really humble, he will say yes प्रभु मैं तुच्छ हूँ, मतलब मैं. Then we will realize. तो ऐसे ही हम लोग आपस में मजाक करते थे. This is not to be done with some Vaishnava, but हम लोग आपस में मजाक करते थे ऐसा. तो प्रॉब्लम ह्यूमिलिटी का है. ह्यूमिलिटी अगर उसको हम लोग फॉल्स ईगो दबाने में हम लोग काम करेंगे तो देन, क्योंकि फॉल्स ईगो इज ऑलवेज देयर. किसी ने कुछ बोल दिया तो हमको बुरा लगता है, किसी ने कुछ देखा नहीं हमको तो बुरा लगता है, किसी ने दंडवत प्रणाम किया नहीं तो बुरा लगता है. तो दिस ये जो एक अहंकार का ये जो रिपू है, इट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड वेरी सटल. ये दिखता नहीं है ऐसा इतना. ऐसा क्रोध तो है आदमी का दिख जाता है, गुस्सा हो गया अभी, लेकिन अहंकार जो है इट इज वेरी सटल एंड इट्स नॉट विजिबल. लेकिन वो कैसे काम करता है पूरी तरह से बर्बाद कर देगा अपने
अपने हमारे भक्ति को हमको पूरी तरह से बर्बाद। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी नीड टू हैव सीनियर्स। एक्चुअली हम लोग को गुरु से इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, लेकिन अगर गुरु हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, एंड वी नीड टू ऑलवेज बी अंडर देम। और उसे चेस्टसमेंट लेना चाहिए हमेशा। अरे प्रभु आप कितने अच्छे हो, आपने कितना अच्छा लेक्चर दिया है, प्रभु आपने कितना अच्छा कीर्तन किया। तो फ्लावरी वर्ड से हमारा ईगो ही बढ़ेगा। बट इफ यू कीप टेकिंग चेस्टाइजमेंट्स, ये तू नालायक है, तूने ये बराबर नहीं किया, तूने वो बराबर नहीं किया, एंड इफ यू हम्बली एक्सेप्ट इट। मैं कई मतलब भक्तों को देखा है, ये बहुत अच्छा से मतलब सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी जब वो गाली खाते हैं, बिल्कुल भी क्षण मात्र भी ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, नहीं, यस 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 यस, ओके ओके, एंड दे इम्प्रूव दिस। तो वो होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव अ सीनियर ऑन आवर हेड, कि मैं किसी को उत्तरदायी हूँ और मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आई नीड टू कीप रिपोर्टिंग हिम कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, एंड ही विल कीप करेक्टिंग अस। भाई तुमने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया। अगर जहाँ पे हमने किसी सीनियर का साथ छोड़ दिया, बस समझो कि वो फिर वो अपने आप को सीनियर समझ रहा है, एंड ही इज नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस। जगन प्रभु मतलब जो है बहुत अच्छा, उन्होंने दुबई दामोदर देश के बहुत वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला था। लेट हो रहा है, जस्ट क्विकली आई विल शेयर। जो पंच तत्व है, हमने उनका पोजीशन देखा कैसा, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे ऐसा। तो उन्होंने बहुत अच्छा उसको कनेक्ट किया। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि नीचे जो हमारे जूनियर्स हैं उनको पकड़ के रखना। और ऐसा नहीं मैंने जूनियर को पकड़ के रखा है तो मैं श्रेष्ठ हूँ, नहीं। एट द सेम टाइम आई हैव टू कैच हैंड ऑफ माय सीनियर्स। मुझे अपने सीनियर को पकड़ के रखना है। वो जब दोनों करेंगे तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। ऊपर का हाथ हमने छोड़ दिया, अब मैं सीनियर हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, खलास, देन दैट्स एंड ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सीनियर्स ऑन आवर हेड। मेनी पीपल डोंट लाइक टू हैव सीनियर्स। भाई किसी से चेस्टाइजमेंट लेना पसंद नहीं करते वो, नहीं वो सुनते भी नहीं है किसी का बात, दे डोंट लाइक। सो वो नहीं होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू स्पॉइल अवर भक्ति। तो दैट्स द ओनली की। जैसे प्रभु आपने पूछा कि मैं क्या करूं, तो दिस आर फ्यू पॉइंट्स, यू कैन थिंक अबाउट इट एंड यू कैन डेलिब्रेट ऑन इट। हरे कृष्णा।